हेलो एट क्लास। ये कन्वेक्शन एंड फिल्म का टेस्ट 2 है। मैंने सोचा कि आप लोग सही कर रहे हैं तो दूसरा वीडियो बनाया जाए, इसमें टेस्ट लिया जाए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और मुझे ये भी पता लग जाएगा स्कूल खुलने के बाद कि किन किन बच्चों ने अपना काम ऑनेस्टली किया था। तो बच्चों, अब चलते हैं पार्ट 2 के अंदर, जिसमें टेस्ट में भी 10 क्वेश्चन है। सोच समझ के आंसर करना है। इस बार जिनके गलत हुए थे उन बच्चों को इस बार बहुत ध्यान से आंसर करना है, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ा हुआ ही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए कम्बेस्टिबल सब्सटेंस। इनमें से कौन सा एक कम्बेस्टिबल सब्सटेंस है? देखो, जो जल सकता है, जिसका कन्वेक्शन हो सकता है, वो कम्बेस्टिबल है। बस इतना ही हिंट दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो भाई सीमेंट, ग्लास, वुड, वाटर। आपका ऑप्शन आपके पास आ गया होगा। चलिए सेकंड चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्बेस्टिबल सब्सटेंस? नहीं है, कम्बेस्टिबल नहीं है, मतलब जो जलाया नहीं जा सकता। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको जलाया नहीं जा सकता, नॉन कम्बेस्टिबल है? एलपीजी, सीएनजी, सैंड, चारकोल। ये ऑप्शन देखना है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ। लोहे को जंग लगना क्या है? एक स्लो कन्वेक्शन है, एक रैपिड कन्वेक्शन है, एक एक्सप्लोजिव कन्वेक्शन है, या फिर ऑल ऑफ दीज। अपनी वीडियो में हमने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन होता है, एक स्लो, एक रैपिड, एक एक्सप्लोजिव, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सोच समझ के करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सी सही है? हो सकता है दोनों ठीक हो या दोनों गलत हो, वो आपको देखनी है। पहला, एयर इज ए सपोर्टर ऑफ कन्वेक्शन, मतलब कि किसी चीज को जलाने के लिए एयर उसकी सहायता करती है। दूसरी, एयर इज ए नॉट सपोर्टर, दूसरे में कहता है नहीं है, पहले में कहता है सही है। तो आपको क्या लगता है कि स्टेटमेंट एक सही है, दो गलत है, या फिर दोनों ही गलत है, या दोनों ही सही है, या कुछ नहीं कह सकते? तो वो आप अपने ऑप्शन को देखिए, कौन सा ऑप्शन, कौन से ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन का लेवल आसान है। नेक्स्ट है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज नोन। अरे लो भाई, ये तो हमें पता है। लोवेस्ट टेम्परेचर आ गया तो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट, कैलोरीफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर। इनमें से किसका लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर है? हिंट दे देता हूँ, मतलब कि जिसका लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर होगा वो चीज़ पहले जलेगी। तो अब देख लो इनमें से कौन सी चीज़ पहले जलेगी, चारकोल, या उपले जिसे बोलते हैं काउडंग, एल्कोहल, या वुड, लकड़ी। इनमें से कौन सी चीज़ पहले जलेगी, क्योंकि उसका लोवेस्ट टेम्परेचर कम है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, एक तो ये सही है। दूसरा, कोयल इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। देखो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो जलने पर लाइट और हीट देते हो, पहली बात तो ये। और साथ में क्या दें? फ्लेम देंगे। क्या दें? फ्लेम दे, और इनका इग्निशन टेम्परेचर कम मिलेगा। तो अब तुम देख लो, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, और दूसरा कोयल इज ए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो कौन सी स्टेटमेंट सही लगती है आपको? पहली, दूसरी, या दोनों ही गलत लगती है? तो ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है, वो अपना चूज कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द बर्निंग ऑफ वैक्स इन ए कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका उदाहरण है? मोम का, है ना, बर्निंग, जलना एक मोमबत्ती के अंदर, किसका उदाहरण? रैपिड का, स्पॉन्टेनियस का, या फिर एक्सप्लोजिव का? तो ये मैंने आपसे बताया था कि स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं, एक्सप्लोजिव किसे कहते हैं, और रैपिड किसे। हिंट दे देता हूँ, एक्सप्लोजिव तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ी कोई साउंड की आवाज़ आती है ना, तो ये नहीं होगा। बाकी आप देखिए कौन सा होगा। जोन कितने होते हैं? फिर से आ गया कैंडल के अंदर, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट, जो इनर मोस्ट जोन होता है उसका, द इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम इज येलो, कलर होता है वो पूछ रहा है ब्लैक, या ब्लू, या फिर वाइट। इनर मोस्ट जोन का फ्लेम का कौन सा कलर होता है, ये ऑप्शन बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन थे बच्चों। अब आपको इन 10 क्वेश्चंस में अपने ऑप्शन लिख लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन का आएगा, जिसमें आपको अपने
क्वेश्चंस के आंसर पता लगेंगे, कौन से गलत है कौन से सही थे। इन क्वेश्चंस को भी आप अपनी फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में लिख लेना।